बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच में रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन।